5 साल पहले की बात है। एक राहुल नाम का लड़का था। वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था। राहुल का सपना था कि वो एक दिन ऐसा काम करे कि लोग उसे याद रखें। वो खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वो सिर्फ पैसा नहीं, नाम कमाना चाहता था। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो गरीब और अकेले होते हैं। उनके लिए राहुल कुछ करना चाहता था। फिर एक दिन राहुल को फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसका नाम अंजलि था। राहुल अंजलि को जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। उस समय फेसबुक पर फेक अकाउंट बहुत हुआ करते थे और राहुल अंजलि को जानता तक नहीं था। अंजलि दूसरे स्टेट से थी और राहुल किसी और स्टेट से। राहुल को लग रहा था कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का है। एक दिन दोनों चैटिंग कर रहे थे, तब राहुल ने कहा, मुझे लग रहा है कि तुम कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है। अंजलि ने कहा, मैं नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक अंजलि ने राहुल के पास फोन किया। राहुल ने फोन उठाया और पूछा, कौन? तब अंजलि ने कहा, पहचाना मुझे? राहुल ने कहा, मैंने आपको नहीं पहचाना। अंजलि ने कहा, तुमको मेरी वॉइस सुननी थी ना? अब पता चल गया ना कि मैं लड़की ही हूँ। राहुल ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम ही हो? यार मैं तो तुम्हें लड़का समझ रहा था, पर तुम तो सच में लड़की हो। फिर उन दोनों की थोड़ी सी बात हुई और उसके बाद अंजलि ने फोन काट दिया। दोनों फिर से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। कभी कभी अंजलि राहुल को फोन भी करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और राहुल अंजलि को पसंद करने लगा था। एक दिन दोनों की फोन पर बात हो रही थी। अंजलि ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कह दो, मेरे पास फोन नहीं रहेगा तो अब हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारे दिल में कुछ हो तो कह दो। राहुल बिना सोचे समझे अंजलि को प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। अंजलि कुछ देर चुप रही और फिर पूछा, सच बोल रहे हो? राहुल ने कहा, हाँ मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। अंजलि ने कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। अंजलि ने तो राहुल की फोटोज फेसबुक पर देखी थी, लेकिन राहुल ने अंजलि को नहीं देखा था। ऐसे ही सालों तक उन दोनों की बातें होती रहीं। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अंजलि औरों से अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं था। अपनी मम्मी और राहुल के सिवा वो किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन समय के साथ अंजलि बदलने लगी थी। जो काम वो पहले कभी नहीं करती थी, अब वो करने लगी थी। झूठ बोलना, बातें छुपाना, औरों से बात करना, ये सब अब अंजलि करने लगी थी। राहुल को ये सब पसंद नहीं था। राहुल ने उससे कहा था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है तो वो धोखा जैसा लगता है। लेकिन अब अंजलि को राहुल की कोई परवाह नहीं थी। अब अंजलि किसी अनजान लड़के से भी बात करती थी और राहुल के पूछने पर झूठ बोल देती थी। ये देखकर राहुल को बहुत बुरा लगता था। राहुल अंजलि को खोना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कोई अंजलि को उससे छीन न ले। राहुल अब अपने सपने से भटकने लगा था। अब उसके लिए अंजलि से बढ़कर कुछ नहीं था। वो अंजलि के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन अंजलि के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अब वो राहुल से कम और दूसरों से ज्यादा बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई भी होने लगी। फिर एक दिन अंजलि का फोन आना बंद हो गया। राहुल इंतजार करता रहा, लेकिन अंजलि का कोई फोन नहीं आया। राहुल ने मजबूर होकर खुद फोन किया, लेकिन इस बार फोन उसकी मम्मी ने उठाया। राहुल ने अंजलि के बारे में पूछा और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। राहुल ने कहा, आंटी मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज हमारी शादी करवा दीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अंजलि की मम्मी ने कहा, शादी नहीं हो सकती, अब तुम हमें फोन मत करना। राहुल कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे पहले से ही इस बात का डर था कि एक दिन ऐसा होगा। इसलिए वो अक्सर अंजलि से पूछता था, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मना कर दें तो तुम क्या करोगी? अंजलि कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी और अगर वो फिर भी नहीं माने तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राहुल कहता था, नहीं तुम ऐसा कभी मत करना, तुम पर मुझसे ज्यादा हक उनका है, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब अंजलि की मम्मी ने साफ मना कर दिया था। फिर एक दिन अंजलि ने खुद राहुल को फोन किया। उसने कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना? राहुल ने कहा, हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अंजलि ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। राहुल हक्का बक्का रह गया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन अंजलि नहीं मानी। राहुल रोते हुए बोला, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना और बुरे लोगों से दूर रहना, कोई गलत कदम मत उठाना। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। राहुल बोला, जाने से पहले एक एहसान कर दो, मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें फेसबुक पर देखूंगा तो रह नहीं पाऊंगा। और फिर अंजलि ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब राहुल पूरी तरह टूट चुका था। सुनो, मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताते जाओ, कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अंजलि ठंडे स्वर में बोली, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है।
अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि अंजलि ने फोन काट दिया। राहुल परेशान था, वो रो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वो अंजलि को रोकना चाहता था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अंजलि ने राहुल को फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया था। राहुल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर वापस आ गया। अब वो किसी से बात नहीं करता था, कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे राहुल को बुरी आदतें लगने लगी। वो अब स्मोकिंग करने लगा था। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। हर दिन राहुल बस यही सोचता रहता था, जो लड़की मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी वो अचानक मुझे छोड़कर क्यों चली गई। वो हर पल अंदर ही अंदर मर रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन राहुल के फोन में आज भी अंजलि का नंबर सेव था। राहुल हर दिन अंजलि को फोन करता, रिंग बजने से पहले ही फोन काट देता, लेकिन चाहकर भी वो अंजलि से बात नहीं कर पाया। अब राहुल जॉब करने लगा था, लेकिन अचानक पूरे 1 साल बाद अंजलि ने राहुल को फोन किया। राहुल उसका नाम स्क्रीन पर देखकर सन्न रह गया। उसे डर लग रहा था, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं। थरथराते हाथों से उसने फोन उठाया, लेकिन इससे पहले कि राहुल कुछ कहता, अंजलि फोन पर फूट फूट कर रोने लगी। आगे क्या होगा जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब इस वीडियो के 1 लाख व्यूज पूरे हो जाएंगे तब मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा।